नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। एमपी में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। 18+ के लिए महा वैक्सीनेशन अभियान। मध्य प्रदेश में 7,000 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन। एमपी में 10 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है। मध्य प्रदेश में उपलब्ध है 19 लाख डोज। भोपाल में 1.5 लाख वैक्सीनेशन का टारगेट है। मध्य प्रदेश के 90 निजी अस्पतालों में फ्री में टीका लगेगा। इंदौर में 2.5 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन का टारगेट दिया गया है। इंदौर में सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है ये अभियान। इंदौर में 1000 से ज्यादा सेंटर्स पर वैक्सीनेशन इंदौर में उपलब्ध है। 3 लाख डोज। सागर में 281 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन। सागर में 41,000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। 11:30 बजे गोपाल भार्गव करेंगे शुरुआत। तो महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो रहा है आज से, जिसमें लाखों लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट रखा गया है। तो टीकाकरण के लिए घरों से निकलिए, क्योंकि अगर कोरोना की लड़ाई लड़नी है स्वस्थ रहकर तो वैक्सीन लगवाना होगा। तो सेंटर्स लगाए गए हैं, आप सेंटर्स तक पहुंचिए, वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि यही एक सुरक्षा कवच है जो आने वाली लहर के लिए आपको सुरक्षित रख सकता है। तो महा वैक्सीनेशन अभियान के तौर पर मध्य प्रदेश में शामिल किया जा रहा है। और ये अभियान को नाम महा अभियान इसलिए दिया गया है क्योंकि एक साथ लाखों लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। सेंटर्स बनाए गए हैं। 1.5 लाख वैक्सीनेशन का केवल भोपाल में ही टारगेट रखा गया है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकलिए। 90 प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री में टीका लगेगा। जरूरत है तो आपको वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुंचने की, क्योंकि वैक्सीन ही एक सुरक्षा कवच हमारे पास में है जो कोरोना की अगली लहर से हमें सुरक्षित रख सकता है। तो मध्य प्रदेश में 7,000 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। उपलब्ध है मध्य प्रदेश में 19 लाख डोज। 10 लाख का लक्ष्य रखा गया है। तो अभियान के तौर पर शामिल किया गया है। इसकी गंभीरता को हमें समझना होगा, क्योंकि जब इतने सेंटर्स बनाए गए हैं, इतने डोज यहां पर उपलब्ध कराए गए हैं, मोटिवेशन करने के लिए कई रेस्टोरेंट में पहल की जा रही है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इसकी गंभीरता को आम लोगों को समझना होगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर वैक्सीन लगवानी होगी, क्योंकि यही वैक्सीन एकमात्र उपाय होगा जो आपकी बीमारी की गंभीरता को कम कर सकता है। तो 18+ के लिए महा वैक्सीनेशन अभियान, ताकि बड़ी संख्या में युवा भी कोरोना महामारी से लड़ने में खुद को सुरक्षित कर सकें। तो मध्य प्रदेश में 10 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है हमारे साथ। आईबीसी 24 भी आपसे अपील करता है, जिस तरीके से आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकलते हैं, तो ये आपका अधिकार भी है और आपको सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका भी है। फ्री में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि देश की जनता जल्द से जल्द वैक्सीन से कवर हो जाए, ताकि कोरोना की लड़ाई में हम अच्छे से लड़ सकें और जीत सकें। तो इस महाअभियान को सेलिब्रेट कीजिए वैक्सीन लगवाकर। मध्य प्रदेश में 19 लाख डोज उपलब्ध है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा देखने को मिला था, उस लिहाज से महाअभियान छेड़ा गया है, ताकि आने वाले समय में जो संभावित तीसरी लहर है उससे लड़ाई हम लड़ सकें। तो मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगभग नियंत्रण पाया गया है, और तीसरी लहर पर नियंत्रण हम पा सकें, इसके लिए वैक्सीन लगवाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सुरक्षा का टीका है। इसीलिए किसी की बातों पर ना आए और किसी अफवाह पर ध्यान न दें। वैक्सीन जरूर लगवाएं। 18+ से लेकर अब सभी लोगों के लिए टीके उपलब्ध हैं। तो रफ्तार जरूर कम हो गई है कोरोना की, लेकिन संकट अभी टला नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस अभी मौजूद है।
वो आप तक अटैक न करे, इसके लिए वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है ताकि बीमारी की गंभीरता में हम अपने अपनों को न खोएं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पद्मश्री भालू मुंडे, पर्यावरणविद हैं, नेचर वॉलंटियर के अध्यक्ष हैं। भालू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आलोक चटर्जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, रंगकर्मी हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। भालू जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करूं, आज से महाअभियान छेड़ा गया है कोरोना वायरस के खिलाफ। इस लड़ाई में अहम भूमिका इस वैक्सीन की होगी। किस तरीके से देखते हैं आप इस तरीके के अभियान को? बहुत अच्छा अभियान है ये, क्योंकि अभी जो पूरे भारतवर्ष में जो इससे जो 18 के ऊपर जो अभियान चलाया है उसमें बहुत ही जबरदस्त उत्साह इंदौर में तो है। इंदौर में मैंने 2-3 सेंटर अभी गया था सवेरे सवेरे, तो सब दूर बिल्कुल लाइन लगी है और कंटिन्यूस लोग आ रहे हैं, मतलब कमाल है। और सभी एज के, मतलब जवान से तो बूढ़े तक, फिर विकलांग भी अच्छे नंबर पे आ रहे हैं, विकलांग लोग भी आ रहे हैं। तो बहुत ही एक अभियान को बहुत ही सक्सेस मिलने वाला है। आज शाम तक तो बड़ा नंबर आ जाएगा। और ये अभियान यदि 8 दिन चलाते तो अधिक मध्य प्रदेश की आधी पॉपुलेशन हो जाएगी 8 दिन में, तो मेरा को लगता है। आलोक चटर्जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। आलोक जी, जब इस तरीके की महामारी आती है, और बहुत लकी हैं हम कि कोरोना वैक्सीन भी आ चुका है और लोगों को लगाया जा रहा है। ये ठीक है कि बीच में काफी अफवाह थी, लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं। इस तरीके के महाअभियान जब सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं लोगों के लिए, कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी महामारी से लड़ाई के लिए? किसी भी महामारी से लड़ने के लिए जन जागरण अभियान सरकारी स्तर पर, बहुत बड़े लेवल पर, राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर और क्षेत्र स्तर पर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज भी हम टीवी चैनलों की न्यूज डिबेट में और अखबारों में पाते हैं कि विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा अफवाहें और गॉसिप्स हैं। कई लोग इसको एक अभियान बना के चला रहे हैं कि लोगों को कंफ्यूज करो, कोई बोल रहा है कुछ, कोई बोल रहा है कुछ। शहरी इलाकों में भी मैंने अपने ड्राइवर और अपने घर में काम करने वाली को जोर देकर अपने साथ ले जाकर उनका टेस्ट भी कराया और वैक्सीनेशन भी कराया। यहाँ नाट्य विद्यालय में भी एक एक कर्मचारी का कोविड टेस्ट कराया था और वैक्सीनेशन भी कराया। विद्यार्थियों का भी वैक्सीनेशन हो चुका है। तो इस तरह के जन जागरण अभियानों से सरकार के प्रयासों को एक सकारात्मक सपोर्ट मिलता है। क्योंकि बहुत जरूरी है कि जब सरकार इतने बड़े लेवल पर हेल्थ वॉलंटियर, डॉक्टर, टीका सब कुछ लेकर, उनके परिवहन में खर्चा सबको लेकर एक जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो एक नागरिक होने के नाते, एक भारत देश के समझदार नागरिक होने के नाते, एक देशभक्त नागरिक होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते ये कर्तव्य है हमें से प्रत्येक आदमी का कि वो स्वयं भी टीका लगवाए, परिवार वालों को लगवाए और अपने परिजनों को, रिश्तेदारों को और आस पड़ोस वालों को भी इसके लिए लगातार प्रेरित करे। मैंने इस बारे में पहले भी व्यक्तिगत फेसबुक पे भी डाला है और हर स्तर पर सक्रिय रहा हूं। ये बहुत जरूरी है और मैं मध्य प्रदेश सरकार के इस हैशटैग मध्य प्रदेश टीकाकरण महाअभियान की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। जय हिंद। चलो कुछ और भी मैं चर्चा करूं। भालू जी, आपसे हम चर्चा कर लें, क्योंकि कोई भी महामारी या कोई भी बीमारी जब व्यापक तौर पर फैलती है, उसके लिए जब वैक्सीनेशन, या आपको पोलियो का भी याद होगा कि जिस तरीके से पोलियो को उन्मूलन जब किया गया, घर घर तक जाकर एक एक बच्चे को निकालकर उनको पिलाया गया, चाहे ट्रेन है, चाहे बस है, जो सफर कर रहे हैं। तो इस तरीके के जब अभियान छेड़े जाते हैं तो लोगों में एक विश्वास होता है कि हाँ, ये जो वैक्सीन है हमारे लिए सुरक्षित है, क्योंकि इसमें पूरी देश की जनता शामिल है। तो इस तरीके के महाअभियान की जरूरत थी हमें कोरोना की इस महामारी से लड़ने के लिए। बिल्कुल। आपने जो ये बात कही, जो महाअभियान जो चलाया है, आप देखिए कि ये अब सिर्फ कोरोना। आलोक जी, मैं आपसे पूछूंगी ये सवाल मैंने भालू जी से किया था जी। अच्छा, भालू जी बोले। अच्छा, ये महाअभियान जो वैक्सीनेशन का चल रहा है और जो चलने वाला है, ये एक ही हमारे पास विकल्प है कि कोरोना को मात देने को
पूरी जनसंख्या को, भारत की जनसंख्या को 18 के ऊपर, और फिर उसके बाद छोटे बच्चे 12 साल से और नीचे, ये सबको वैक्सीनेशन जब होगा तो कोरोना अपने आप मतलब वो हार ही जाएगा। उसके लिए कोई विकल्प नहीं हो हमारे पास, क्योंकि मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना और डिस्टेंस ये करना, ये तो पालन हो रहा है। पर अब लोगों को आप कितने दिन और कितने महीने अपन अंदर रख सकते हैं, और बिना रोजगार से उनकी रोजी रोटी कैसी चल सकती है। तो वैक्सीनेशन ही एक ही अपने पास विकल्प है। और ये आज जो उत्साह देखा है, मेरे को लगता है ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा, और पूरे भारतवर्ष में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। और 2-4 दिन में आई थिंक करोड़ों के नंबर आ जाएंगे मीडिया से कि कितने लोगों ने इतने जल्दी लगाया है वैक्सीनेशन। आज विकलांग, या मैं सेंटर पे हूँ, उसमें विकलांग भी बड़े जोरों से आए हैं। विकलांग लोग भी हमेशा जैसे उनको लाने का पूरा इंतजाम किया इंदौर में, और उनके लिए व्हील चेयर है, सब कुछ है, यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है। ये सब जो हो रहा है ये बड़े अच्छे उत्साह से हो रहा है, और लोगों को सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है यहाँ, बिल्कुल व्यवस्थित हो रहा है सब कुछ। आलोक जी, अब आपसे मैं जानना चाहूंगी, चूंकि आप रंगकर्मी हैं और जो कलाकार है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपको याद होगा कि जब पल्स पोलियो अभियान जब छिड़ा था, उसका जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ कि उसकी जो टैगलाइन थी, 2 बूंद जिंदगी की, इतनी ज्यादा प्रभावी हुई थी। तो कलाकारों के माध्यम से भी मोटिवेशन या जागरूकता का काम किया जा सकता है। नुक्कड़ नाटक छोटे छोटे ऐसे करके, जो गाँव में हमको जागरूकता की ज्यादा जरूरत है, क्या उस जगह पर किया जा सकता है? लोक गायकी के माध्यम से भी अब आपको मोटिवेट करना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है, लोगों को जागरूक करना है, वैक्सीनेट करना है। कलाकारों की कितनी अहम भूमिका होती है? कलाकारों की भूमिका इसमें बहुत ही अहम है, इसलिए क्योंकि कलाकार का काम विशेष रूप से जो हम लोग के नृत्य, संगीत, अभिनय, इन सब से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो टीवी पर हो, सिनेमा में हो या रंगमंच में हो, इनका समाज से सीधा जुड़ा पहचानता है, और ये सामाजिक होने के नाते अपने कर्तव्य बोध के प्रति अधिक सचेत रहते हैं। तो कलाकारों का जो वैक्सीनेशन का आपने बताया पोलियो वाला, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक सीधी अपील लोगों के दिल तक उभरती है, और वो बहुत जरूरी है कि इस संकट काल में तीसरी लहर आने के पहले मैक्सिमम लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए। इसमें कलाकार बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। नुक्कड़ नाटकों की बात आपने कही, मैंने अपने कुछ मित्रों से मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की बात की है कि 2-3-4 लोगों को लेकर एक 2-2.5 मिनट का वीडियो बनाएं नुक्कड़ नाटक के फॉर्मेट में, और उसको प्रेषित करें सोशल मीडिया में और जगह जगह, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। क्योंकि सारे जो कार्यक्रम हैं, सरकारी जो प्रोग्राम्स हैं, योजनाएं हैं, वो नुक्कड़ नाटकों के द्वारा ब्लॉक स्तर, पंचायत लेवल तक और मोहल्ला और माजरा लेवल तक पहुंचती है। और विशेष रूप से जो गरीब और पिछड़ा तबका है, उन तक ये बात जल्दी पहुंचनी चाहिए, और उसमें कलाकार की भूमिका बहुत अहम है, उसका ये कर्तव्य भी है। बिल्कुल। बालू जी, यहाँ पर जब वैक्सीन आया, हालांकि जब पहली लहर आई तो सब इंतजार कर रहे थे बड़ी बेसब्री से कि वैक्सीन कब आ जाएगी, वैक्सीन कब आ जाएगी। ऐसा लग रहा था कि वैक्सीन आएगी तो लोग टूट पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही वैक्सीन आई, एक अफवाहों का भी बाजार शुरू हो चुका कि वैक्सीन लगाने से ये हो रहा है, वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, बहुत सारी अफवाहें। इन अफवाहों का असर व्यक्ति विशेष पर कैसा पड़ता है, और इससे बाहर लाने में सरकार को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? यस, हमारे मध्य प्रदेश में और इंदौर में एंटी माहौल नहीं है लगाने का। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, और लोगों में उत्साह भी है। और वैक्सीन नहीं मिल रही थी तो वो वेटिंग लिस्ट में थे, और उनको इंतजार था इनफैक्ट सरकार के वैक्सीन का। अब जो मोदी जी के भाषण से और उनको सबको फ्री कर दिया है, तो लोगों का उत्साह डबल हो गया है। और आई थिंक आज जो दिख रहा है मेरे को इंदौर में तो कमाल का उत्साह है। सभी सेंटर में काफ़ी भीड़ लगी है और लाइनें लगी है। और मतलब मैं 8 बजे से यहाँ हूँ, तो 8 बजे से चालू हो गया था सेंटर, और विकलांग और सभी एज के ग्रुप, सभी जाति वर्ग के लोग आ रहे हैं, बिल्कुल बिना इससे कुछ किए आ रहे हैं। और आज वर्किंग है तो भी वर्किंग में अपने लोग अपना वैक्सीन लगाने का एक टाइम निकाल के आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे अभियान से आई थिंक 15 दिन, महीने भर में तो अपन दुनिया में भी नंबर 1 हो सकते हैं। बिल्कुल मेरे को पूर्ण आशा है कि अपन सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाने वाली कंट्री हो जाएगी, ये मैं सोचता हूँ, और होना चाहिए अब, क्योंकि उत्साह जो है
बहुत अच्छा है लोगों का। बिल्कुल। चलिए, काफी अहम बातें आप लोगों ने रखी भालू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे